अवसर दिया हमारे को कि हम सही सलामती से यहाँ पर संध्या के समय में एकत्रित हो सके, उसकी हुजूरी में बैठ सके, उसकी स्तुति में गीतों को गाया, हमने दुआएं की। अब हम वचन में सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। उसका वचन आज के दिन हमसे क्या कहना चाहता है, क्या बातचीत करना चाहता है, क्या हमें समझाना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। उसके लिए आज वचन जो हमने लिया है ये जकरिया नबी की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य 2 जगह से हमने पढ़ा। विषय जो आज का है, हम इन दोनों अध्यायों के द्वारा, दोनों जगह के द्वारा हम देखेंगे पछतावा जो जीवनों में हमारे होता है और किसी तरह का पछतावा हमारे जीवनों में ना हो, उससे बचाव का क्या साधन है, उनको समझने का हम प्रयास करेंगे। ये पछतावा जो है यहाँ पर, ये पछतावा जो है वो हर एक उस पापी को जो मन नहीं फिराता, जो परमेश्वर की हुजूरी में नहीं आता, उसको होगा ये। और वो समय निकट है, परमेश्वर के न्याय का दिन निकट आने वाला है, निकट आ गया है। और उस पछतावे के बारे में सोचेंगे जो उस दिन होगा हमारे को, यदि हम इन बुराइयों में ही अपना जीवन बिताते रहे, इनसे नहीं फिरे, इनसे नहीं बदले, तो किस तरह का पछतावा हमें होगा, कितना भयानक पछतावा वो हमें होगा, वो हम वचन में सीखने का प्रयास करेंगे। और यही वचन हमें उस पछतावे से बचने का उपाय बताता है कि वो पछतावा हमारे जीवनों में न हो। इसका उपाय भी इस वचन में हमें देखने को मिलता है। आज 2 जगह से हमने वचन पढ़ा, जकरिया नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय 1 से 10 आयत तक, और प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय है। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है, जो भविष्यवाणियों की पुस्तक है, और एक आगे जो समय आने वाला है हमारे सामने, जो यूहन्ना ने दर्शन देखे हैं, ये दर्शन की वो पुस्तक है जो अब समय आने वाला है हमारे सामने। उसकी कुछ बातें हम समझने का प्रयास करेंगे कि हम अगर उन्हें माने, उन्हें जाने, सीखें, समझें और अपने जीवनों में उन्हें लागू करें, तो उस भयानक पछतावे से हम बचाए जाएंगे। हमारे जीवन में पछतावा नहीं आएगा। यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है, जो सिंहासन में बैठा था उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक जो सिंहासन में बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। यूहन्ना जो प्रभु का दास है वो यूँ कह रहा है कि जो सिंहासन में बैठा हुआ था उसके हाथ में मैंने एक पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। जो बाहर और भीतर लिखी गई थी, बाहर और भीतर का मतलब जैसे बाइबल में लिखा हुआ है इस तरफ और इस तरफ, बाहर भीतर उस तरह से लिखी हुई थी वो, और 7 मोहरें लगाकर बंद की हुई थी वो पुस्तक। और वहां पर बलवंत स्वर्गदूत थे और 24 प्राचीन जो थे वहां पर परमेश्वर के सिंहासनों पर विराजमान थे, और 4 प्राणी भी थे वहां पर। पहले हम ये समझें कि 24 प्राचीन जो जिक्र है यहाँ पर इस अध्याय में, प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में 24 प्राचीनों का जो जिक्र है, ये 24 प्राचीन जो हैं ये वो लोग हैं, उन्हें उपमा दी गई है जो इस्राएल के 12 गोत्र जो हैं उनको, और प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले थे उनको ये इंगित करते हैं 24 प्राचीन। और वो 4 प्राणियों का जो वहाँ पर जिक्र है वो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर के बनाए हुए वो प्राणी हैं और बड़े बलवंत हैं वो प्राणी। 4 प्राणियों का जो जिक्र है वहाँ पर। और प्राचीन जो हैं वो उसके चुने हुए लोग जो हैं इस दुनिया में से, संसार में, उनके लिए प्राचीन शब्द इस अध्याय में आया है। तो यहाँ पर जो है उस पुस्तक के बारे में जब वो देखा तो यूहन्ना ने ऊपर आकाश में, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पाताल में, चारों दिशाओं में नजर, अपनी दुराई नजर फैलाई और रोने लगा। वो इस बात के लिए रोने लगा कि कोई भी इन तीनों लोकों में, तीनों जगहों पर वो कोई भी नहीं मिला जो उस पुस्तक को ले सके, उसकी मोहरें तोड़ सके और उसको पढ़ सके सबके लिए, उसमें क्या है ये बता सके दुनिया को। कोई भी उसको ऐसा उसकी योग्य नहीं दिखा जो उस सिंहासन पर बैठे हुए परम प्रधान परमेश्वर के हाथ से वो मोहर बंद की हुई पुस्तक को ले सके। मगर यहाँ पर जिक्र है 5वें आयत के अंदर, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है।
इस पर उन प्राचीनों में से किसी ने उठकर कहा मुझसे, यूहन्ना प्रभु का दास है, वो यह बता रहा है कि इस मैं जब रोने लगा तो उन प्राचीनों में से किसी ने उठकर के मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह, वो शेर जो दाऊद का मूल है, वो इस पुस्तक को लेकर के खोलने के लिए जयवंत हुआ है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जिक्र है, मगर यहाँ लिखा हुआ है एक सिंह, उनके बीच में एक सिंह है जो उस पुस्तक को लेकर खोलेगा। अब यहाँ पर अगर मैं कहीं जा रहा हूँ या किसी सफर में हम जा रहे हैं, जैसे कोई हमसे कहे कि देखो वहाँ पर वो सुंदर बगीचा है, तो हम एकदम से झुक करके वहाँ पर बगीचे को देखना चाहेंगे कि कैसा बगीचा है। अगर कोई मुझसे कहे देखो वहाँ पर हेलीकॉप्टर है ऊपर, तो मैं अगर ऊपर देखूंगा तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर दिखना चाहिए मुझे। वैसे ही किसी ने कहा कि देखो रेलगाड़ी आ रही है, तो मैं देखूंगा तो रेलगाड़ी वहाँ पर आती हुई दिखना चाहिए मुझे। मगर जब यूहन्ना ने यहाँ पर उस प्राचीन ने जब कहा, तब यूहन्ना ने जब वहाँ पर देखा तो क्या देखा, जिस सिंह का जिक्र हो रहा है वहाँ पर यूहन्ना देख रहा है कौन सा सिंह है, कौन सा शेर है। मगर वहाँ पर जो जिक्र है 6ठी आयत में, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। अब मुझे इस समय कैसा लगेगा जब वहाँ सिंह का जिक्र हो रहा है और मैं वहाँ पर देखूं तो एक मेमना खड़ा हुआ, वो भी वध किया हुआ घायल मेमना है, लहूलुहान स्थिति में वो मेमना है। और वो प्राचीन मुझसे उठ के कह रहा है कि मत रो, देख यहूदा के गोत्र का एक सिंह जो दाऊद का मूल है, वो उस पुस्तक को लेकर के परमेश्वर के हाथ में से उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने जब देखा तो वहां एक लहूलुहान मेमना है, घायल किया हुआ मेमना है, उसको मैंने उनके बीच में पाया। तो वचन यहीं पर आगे बताता है, और वो मेमना आगे बढ़ा और उसने परमेश्वर के हाथ से उस सिंहासन पर जो विराजमान था सर्वशक्तिमान, उसके हाथ से वो पुस्तक ले ली। यहाँ पर जो जिक्र है 7 आत्माओं का, उस मेमने के भी यहाँ पर 7 सींग और ये 7 आंखें जो बताया हुआ है, ये परमेश्वर की आत्माएं हैं जो इस पृथ्वी पर हर एक जन को परखती है, हर एक जन का को जांचती है, और हर एक उसके विश्वास करने वाले के साथ ये होती है। तो यहाँ पर कितनी बड़ी बात है कि एक सिंह की उपमा जब दी गई है, वहां पर एक घायल मेमना यूहन्ना ने देखा। वहां पर हम यहाँ पर देखें इस चीज को कि घायल मेमना वहां पर क्यों है और वो लहूलुहान है, वो कैसे उस पुस्तक को लेकर के, और उसके जैसा स्वर्ग और पृथ्वी में और पाताल में कहीं कोई नहीं मिला, उस घायल मेमने के बराबर भी कोई नहीं मिला जो लेकर के उस परमेश्वर के हाथ से वो पुस्तक ले सके। इतना पवित्र, इतना महान कोई नहीं मिला जो परमेश्वर के पास जाकर उस पुस्तक को ले ले, उसकी 7 मोहरें तोड़ दे, जो परमेश्वर ने मोहरबंद की हुई है और अपने हाथ में लेके वो सिंहासन में बैठा हुआ है। तो उस मेमने में ऐसी क्या खासियत है, वो लहूलुहान अगर है तो उसके लहू में इतनी क्या सामर्थ्य है, वो हम देखेंगे आज के वचन में, वो हम जानने का प्रयास करेंगे आज के इस वचन में। लहू जो है वो प्राण को इंगित करता है। यदि किसी का पूरा लहू निकल जाए, लहू बह जाए, तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, आदमी मर जाता है वहीं पर ही। इस लहू की महानता हम देखेंगे। आदम और हवा ने जब वहां पर सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने आदम की वाटिका में जब उन्हें रखा, तो वहां पर पाप किया, आज्ञा उल्लंघन का पाप जब आदम और हवा ने किया, और जब परमेश्वर उनसे वहां पर मिलने आता था, उस समय जब परमेश्वर उनसे मिलने आया उस गुनाह करने के बाद, तो वहां पर वो छुपे हुए थे एक पेड़ की आड़ में, क्योंकि वो जान गए थे अच्छे बुरे का फल खा करके, अच्छे बुरे ज्ञान के पेड़ का फल खा करके वो जान गए थे कि हम नंगे हैं, और इसलिए परमेश्वर से शर्मा करके वो उस पेड़ झाड़ियों में छुपे हुए थे। तब वह परमेश्वर ने एक जानवर को वध करके, एक मेमने को वध करके, उसकी खाल से उन दोनों के नंगेपन को ढका, आदम और हवा के नंगेपन को, यानी कि लहू बहाया गया वहां पर, लहू बहाया वहां पर।
लोगों की शर्मिंदगी छिपाने के लिए। यहाँ पर आप कहोगे कि गवर्नमेंट ने इतनी रोक लगा रखी है शिकार पे और इन सब पर, जानवरों की हत्या पर, मारने पर, उन पे यहाँ तो आप प्रचार कर रहे हो परमेश्वर ने वो मेमना ही वध किया कि उसकी खाल से इनका ढक दें हम आदम और हवा को। तो हम यहाँ पर इस बात को जान लें कि मनुष्य की कीमत उस परमेश्वर की नजर में एक जानवर से बहुत ज्यादा है। मनुष्य की कीमत परमेश्वर की नजर में उस जानवर से बहुत ज्यादा है, और जो जानवर यदि उसने वध किया भी है तो उस जैसे 10 और बना दिए होंगे जानवर। अगर यहाँ पर अभी आपको कोई कह दे, आकर के किसी को भी कोई कह दे कि यहाँ पर तेरे को तलवार से काटा जाएगा, यहाँ पर तेरी गलतियों के लिए, गुनाहों अपराधों पापों के लिए तेरे को यहाँ पर तलवार से काटा जाएगा, और अगर तू बचना चाहता है तो ये जानवर है, इसको हम काट देते हैं, तो क्या कहेगा एक मनुष्य? एक मनुष्य जो है, इस पूरी दुनिया में कोई सा भी मनुष्य उठा के ले आइए आप, इतना महान और तुच्छ और दास और कमजोर, लाचार, बीमार, कोई सा भी उठा के ले आइए, उसको खड़ा कर दीजिए कि इस तलवार तेरे पापों के लिए, तेरी गलतियों के लिए हम तेरे को यहाँ पर इस तलवार से बलि करेंगे। अभी क्या तू ये चाहता है कि इस जानवर को तेरे लिए बलि कर दिया जाए? वो जानवर XYZ कोई सा जानवर हो सकता है, तो आदमी क्या कहेगा? आदमी ये कहेगा कि मेरे को कर दो बलि, उसको रहने दो बेचारे को, निर्दोष है वो बेजुबान है वो, उसको बलि कर दो, ऐसा कहेगा क्या? प्रैक्टिकल तौर पे अगर देखा जाए तो एक मनुष्य ऐसा कह सकता है कभी? तो इसलिए हम जान लें कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, दुनिया को बनाया है, और मनुष्य को उन जानवरों के ऊपर बनाया है। वही मार सकता है, वही जिला सकता है, वही सब कुछ कर सकता है परमेश्वर। तो परमेश्वर की नजरों में मनुष्य की अहमियत एक जानवर से कहीं ज्यादा है। वहीं से हम आगे चलते हैं, मूसा के जमाने में आते हैं, हम इसी गुलामी के जमाने में आते हैं। वहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए एक चिन्ह दिया कि अपने अपने फाटकों पर आज मैं मिस्र में से होकर निकलूंगा, और इनके गुनाहों के कारण इनके हर एक पहलौठे को मैं मारूंगा, गुनाहों के कारण, इनकी गलतियों के कारण, और जो दंड इन्होंने तुमको दिए हैं, जो अत्याचार इन्होंने तुम्हारे ऊपर किए, उसकी वजह से मैं इनके पहलौठों को मारूंगा। और ये तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे रहे, क्योंकि मैंने आज्ञा दी है कि इनको जाने दें यहाँ से, मगर ये जाने नहीं दे रहे तुम्हारे को यहाँ से, इसलिए मैं ये दंड इनको दूंगा, इनके गुनाहों का दंड दूंगा इनको मैं, वैसे पहलौठों को नहीं मार दूंगा मैं। तो तुम्हारे को अगर बचना है तो उसका चिन्ह क्या होगा? अपने अलंगों पर, दरवाजों पर खून लगाना, एक एक मेमना वध करके और खून का निशान लगाना। और जहां जहां मैं वो खून का निशान देखूंगा, उस रात में जब मैं ऐसे निकलूंगा मिस्र में से, तो उनको मैं छोड़ दूंगा। तो खून वो चीज है जिससे आप बचाए जा सकते हो। किसी मरीज को भी खून की जरूरत होती है तो खून चढ़ाया जाता है, खून ज्यादा बह जाता है तो खून से उसका जीवन बचाया जाता है। मगर वहां पर कई तरह के, कई बार दूषित खून को चढ़ा दिया जाता है तो कई बीमारियां उसको हो जाती है, या उल्टा कोई गलत खून चढ़ा जाता है तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। मगर यहाँ पर जिस खून की बात हम कर रहे हैं वो पाक और निर्दोष एक मेमने का है, वो प्रभु यीशु मसीह का है, जो इस पूरी दुनिया के लिए उस सलीब पर चढ़ गया। वो परमेश्वर के इस दुनिया के लोगों के बीच में खड़ा हो गया, अपना लहू उसने सबके लिए बहा दिया, सब पे उसने अपना लहू छिड़क करके उनको शुद्ध कर दिया, पाक कर दिया, साफ कर दिया। जो अदालत उस परमेश्वर के सामने हमारी लगने वाली थी, उसका जो अनुग्रह खत्म होने वाला था हमारे लिए, उसकी दया जो खत्म होने वाली थी हमारे लिए, उसके बीच में आकर के वो निर्दोष उस सलीब पर बलिदान हो गया हमारे गुनाहों के लिए। और उस लहू की हम बात कर रहे हैं जो उसके अंदर से निकला, उसका जो लहू निकला, उस निर्दोष का जो लहू बहा, उसकी बात कर रहे हैं। वो हमें गुनाहों से छुड़ाता है और परमेश्वर के निकट ले जाता है, परमेश्वर के अनुग्रह को और बढ़ाता है, हमें संभलने का मौका देता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के उस सलीब, मौत और वहां से बहाए गए उस लहू के कारण है।
कि हम अभी तक दिन गिन रहे हैं, धीमे 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 चल रही है दुनिया, जिंदगी जो है, क्योंकि उसने परमेश्वर के उस क्रोध को रोक के रखा हुआ है। उसके लहू में वो सामर्थ्य है, और जो भी उस लहू के पास जाता है, उसके पास जाता है, वो उससे धोकर के उसको पूरा पाक और साफ शुद्ध कर देता है। किसी के भी पुराने गुनाह, नए गुनाह कुछ भी याद नहीं किए जाते, उसके लहू में वो सामर्थ्य है। तो उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो वचन हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य में, उसमें प्राचीन जो है, तब उन्होंने नया गीत वहां पर गाया, ये सब जान करके कि हाँ कोई तो यहाँ पर हुआ है जो इस पुस्तक को लेकर के और हमारे लिए इसे खोल सके। उन प्राचीनों ने गिर के उसे दंडवत किया, चारों प्राणियों ने झुकते से सलाम किया उस घायल मेमने को। वो ये गीत गाने लगे, इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने की योग्य है। तू इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। इस पूरी पृथ्वी पर से प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हर एक जाति में से, हर एक कुल में से, हर एक भाषा के बोलने वाले में से, इस पूरी पृथ्वी पर से लोगों को मोल लिया है। उस लहू से उसने अपने लहू की कीमत चुकाई है। परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है उसने, और उन गुनाहों को माफ कर दिया, उनके जो गुनाह थे। परमेश्वर का कोप भड़कने वाला था, परमेश्वर के दंड की आज्ञा होने वाली थी, मगर प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर निर्दोष अपने आप को बलिदान चढ़ा करके उस लहू के द्वारा उसके अनुग्रह को और बढ़ा दिया, उस अवधि को और बढ़ा दिया, और हमें पापों से क्षमा दे दी। और अब वो ये कहता है कि इसके समीप आओगे तो तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। इसके लिए हम पढ़ेंगे पवित्र वचन में से प्रकाशित वाक्य 6 उसकी 15 से 17 आयत तक में क्या लिखा हुआ है। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों में से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह में से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। क्योंकि यहाँ पर जो है पछतावा इस बात का हमें होगा, यदि हम हमारे गुनाहों में चलते रहे, अपने जीवन में इन गुनाहों को बनाए रखा, हमने मन नहीं फिराया, उसके निकट जाकर के हमने क्षमा नहीं मांगी, जो कि हमारे गुनाहों को माफ कर देने के लिए बलिदान हुआ वहाँ पर, उसका लहू में वो सामर्थ्य जो हमारे गुनाह साफ किए जाते हैं, धो दिए जाते हैं। अगर हमने ये काम नहीं किया तो एक समय वो आएगा जब उसका न्याय का दिन होगा, जब इस दुनिया के सारे राजा से लेके रंक तक जो है, दास तक, जितने भी लोग हैं जो गुनाहों में ही चलते रहे अपने, वो सब उन पहाड़ों से, उन गुफाओं से जाकर कहेंगे कि हमारे को हमें छिपा लो, हमें दबा लो अपने अंदर, हमारे ऊपर आगे गिर पड़ो। ये पछतावा होगा उन्हें। उस सिंहासन में बैठे हुए परमेश्वर से, उस मेमने के प्रकोप से हमें बचा लो, ये विनती करेंगे वहाँ पर वो। तो समय रहते हुए हमारे अपने गुनाहों को कबूल करें, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो लहू हमारे लिए बहाया है वो इतना सामर्थ्य है कि हमारे गुनाहों को पाक साफ और शुद्ध कर सकता है, और परमेश्वर के हुजूरी में उपस्थित होने लायक उन्हें बना सकता है। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह जब उन्हें उस लहू बहाने से पहले, जब उस क्रूस की सजा के लिए वो लोग ले जा रहे हैं वहाँ पर, यरूशलेम का यह जिक्र है, यरूशलेम का दृश्य है, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठा करके अपना उस पहाड़ी की तरफ चल रहे हैं, जहाँ पर उन्हें वो सलीब की सजा देनी है लोगों को, जो सलीब पर उनको चढ़ाया जाना है, उस तरफ बढ़ रहे हैं वहाँ पर लेकर के। यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 27 से 31 आयत में क्या लिखा हुआ है। लूका 23 27 से 31 31। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उसमें से बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। लोगों की एक बड़ी भीड़ भी उसके पीछे हो ली, और उसमें स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और रोने लगी वहां पर। इतनी सारी भीड़ जो थी
स्त्रियां जो हैं, लेडीज जो हैं, औरतें जो होती हैं नरम दिल की जैसे होती हैं, अपन जानते हैं, वो उस भयानक चीज़ को देख के, उस ताड़ना को देख करके उन्हें वैसे रोना आ गया होगा और छाती पीटने लगी, अपनी रोने लगी। मगर मनुष्य भी वहाँ पर कई उदास थे। सारे ही ऐसा नहीं था कि वो सारे सलीब पर चढ़ाने में खुश थे उसको, मगर वो चुप रह के ही अपना दुख वहाँ पर जता रहे होंगे, वो सब चीज़ें हैं। तो ये जो लेडीज जो यहाँ औरतें जो जिनका जिक्र है, वो रोती और छाती पीटती विलाप करती थी। तब यीशु ने उनके ओर मुड़कर कहा, है यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो। उस वेदना में, उस ताड़ना में सलीब को लेके जाते समय प्रभु यीशु मसीह ने उनकी तरफ मुड़ के कहा, है पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, मेरे लिए विलाप मत करो, मगर अपने और अपने बालकों के लिए रो। अब तो अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिसमें लोग कहेंगे, क्योंकि देखो वो दिन आते हैं जिसमें लोग कहेंगे, धन्य है वो जो बांझ है और वे गर्भ जो न जने और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। उस समय वो पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। जब वो एक निर्दोष निष्पाप व्यक्ति के साथ ये जुल्म कर रहे हैं, चाहे ये परमेश्वर की योजना के तहत है, मगर एक निष्पाप और निर्दोष व्यक्ति के ऊपर इतना अत्याचार और ये सब किया जा रहा है, तो सूखे पेड़ के साथ क्या कुछ ना करेंगे। मतलब एक पापी व्यक्ति जो है, जिसने अपना मन नहीं फिराया है, जिसने अपने गुनाहों को कबूल नहीं किया, उन्हें छोड़ नहीं दिया है, उनसे दूर नहीं हुआ है वो, तो उसके साथ परमेश्वर क्या कुछ नहीं करेगा। कितना बड़ा जुल्म और सितम उसे सहना पड़ेगा, ये प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं। तो ये पछतावा जो है, ये दुख जो है, सबके जीवन में आना है। अगरची अपने मनों को नहीं फिराया हमने, हमारे गुनाहों को कबूल नहीं किया हमने, तो ये पछतावा और दुख सबके ऊपर आना है। होशे नबी की पुस्तक 10 और 8 अध्याय में भी ये वचन लिखे हुए हैं कि तुम्हारे गुनाहों के कारण, तुम्हारे पापों के कारण तुम लोग कहोगे पहाड़ों से हमारे को दबा लो, जब वो आएगा हम इसका मुंह नहीं देख सकते, हम इसके सामने हाजिर नहीं हो सकते, हम बड़े शर्मिंदा हैं। वो पछतावा होगा तुम्हें। पहाड़ों से कहोगे हमारे को गिर जाओ, हमें दबा दो, अभी हमारे गाड़ दो जमीन में जिंदा ही, हमें गुफाओं में घुस जाओगे तुम छुपने के लिए, मगर उसके प्रकोप से बच नहीं पाओगे वहां पर। ये पछतावा सबसे बड़ा पछतावा होगा आपके जीवनों में। जब तक आपके जितने भी छोटे मोटे पछतावे जो भी हुए हैं, ये पछतावा सबसे बड़ा पछतावा होगा, क्योंकि पछतावा वो शब्द है जो आपको गुनहगार साबित करता है। पछतावा वो चीज़ है जो आपके जब मन में आ जाता है पछतावा, आपने किसी की हत्या कर दी, जब तक आपके मन में पछतावा नहीं आएगा तब तक आप समझते रहोगे मैंने अच्छा किया। अगर जो आपने किया है उसके लिए आपको दिल में पछतावा नहीं है, इसका मतलब क्या है? आपको ये लगता है कि आपने सही किया काम, यही सोच रहे हो ना आप। अगर पछतावा नहीं है तो ये गुनाह नहीं है जो आपने किया, ये पाप नहीं है जो आपने किया है। जिस दिन आपके मन में पछतावा आया, जिस दिन आपने कबूल कर लिया पछता करके, हाँ यार मुझसे बड़ी गलती हुई है, उस दिन आपका पाप आपके सामने आ जाएगा। मतलब पापों से पछतावा पापों से ही होता है, यानी कि आप पापी हो। जिस दिन पछतावा आपके अंदर आ गया, आप पापी हो। इन सारे पछतावे जो दुनिया में अभी तक हुए हैं आपको, किसी भी गलती के कारण, किसी वजह से, उन सबसे बढ़कर के पछतावा वो होगा उस न्याय के दिन जो हम पे आने वाला है। तब ये स्थिति हो जाएगी कि हम मौत मांगेंगे और मौत नहीं मिलेगी। पहाड़ों से भी लोग कहेंगे गिर जाओ हमारे ऊपर, हमें छिपा लो, कहीं ना कहीं दबा लो, हमें जिंदा ये जमीन हमें निगल जाए, मगर वो ऐसा नहीं होगा। हम उस सियासत में बैठे हुए के चेहरे को नहीं देख सकते, हम उस मेमने के सामने खड़े होने लायक नहीं है। ये स्थिति आने वाली है। ये पछतावा ना हो हमें, इसलिए हमारे को मनों को फिराने की जरूरत है। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसमें दर्ज होता है। किस लिए? कि वो 120 घंटे तक
शावर के नीचे रहा, नहाया मतलब 120 घंटे तक वो पानी से नहाया शावर के नीचे। उसकी इस कार्य को देख करके उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो यहाँ पर जो है हम अपने नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहते हैं, या प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय की मोहरबंद की हुई किताब जो है उसमें हमारा नाम होना चाहिए। जब वो सातों मोहरें तोड़ी जाए और जब खुल जाए तब हमारे नाम उसमें होना चाहिए या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली में होना चाहिए। तो इन सांसारिक उपलब्धियों का, सांसारिक चीज़ों का जब तक कोई फायदा नहीं है, कितनी उपलब्धियां आप हासिल कर लीजिए, कितने मेडल आप जीत लीजिए, सब कुछ आप हासिल कर लीजिए, प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त करे, पूरी दुनिया के ऐश आराम सब कुछ जो प्राप्त कर ले, मगर अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। प्राण का मतलब उस आत्मा से जिसको परमेश्वर ने दी है और उसके बाद लौटना है। यदि वो पवित्र है, वो अच्छी है, वो बेगुनाह आत्मा है, तो उसे परमेश्वर के पास लौटना है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, सारी खुशियों का हासिल कर ले, दुनियावी सारी चीजों को प्राप्त कर ले, मगर अपने प्राण की हानि उठाए, शरीर की नहीं, अपने प्राण की, अपनी आत्मा की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा। अगर शरीर और प्राण दोनों नरक में चले जाएं तो उसे क्या लाभ होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ भी ढका हुआ नहीं है जो खोला नहीं जाएगा, मगर उसी से डरो जो तुम्हारे शरीर को और तुम्हारे प्राण को दोनों को अधोलोक में नष्ट कर सकता है। नष्ट होना, जो वचन हमें बताता है नष्ट होने का मतलब वो है कि आपका प्राण भी और आपका शरीर भी दोनों अधोलोक में खत्म हो जाए, वो परमेश्वर के पास आपके प्राण लौटे ही ना, जो शैतान का प्रयास है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उससे डरो जो आपके शरीर को और आपके प्राण को दोनों को इस अधोलोक में नष्ट कर सकता है। तो ये जीवन में हमारे पछतावा ना हो, इस बात के लिए हम तैयार रहें और प्रभु यीशु मसीह के समीप जाएं, उसके लहू की सामर्थ्य को पहचानें, अपने गुनाहों को छोड़ें, उनसे पछताव करें, उनका अंगीकार करें अपने जीवनों में, क्योंकि लहू में वो सामर्थ्य है। कैन और हाबिल का जिक्र आपने पढ़ा होगा वचन के अंदर। कैन और हाबिल, उनको दोनों को मालूम था कि परमेश्वर के समय में दान देना, भेंट चढ़ानी, उसको वो सब करनी है, मगर हाबिल वहाँ पर, कैन जो है वहाँ पर अपनी फसल में से कुछ लेके जाता है, निर्जीव वस्तुओं में से लेके जाता है, कुछ साग सब्जी निर्जीव वस्तुओं में से वो कुछ वहाँ पर लेके जाता है, उसमें से भी कुछ लेके जाता है। और हाबिल अपने जानवरों के हर एक पहलोटे को वहाँ पर ले जाता है। यह है लहू की सामर्थ्य जो आपको जीवन देता है, और परमेश्वर वहां पर हाबिल की भेंट को ग्रहण करते हैं। तो लहू की सामर्थ्य को हमें समझना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हम सबके लिए बहा, जबकि परमेश्वर का कोप भड़कने ही वाला था, उसने बीच में आकर के उस कोप को शांत किया, अपना लहू दे करके, अपना लहू बहा करके परमेश्वर के क्रोध को उसने शांत कर दिया, और उस अनुग्रह के समय को, दया के समय को बढ़ा दिया, सभी को मन फिराने का मौका दिया उसने। तो इस तरह का पछतावा अपने जीवन में ना आए, इससे हमें बचना है हमेशा। प्रभु का लहू हमें शुद्ध करता है, हमें पाक और साफ को करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि लो इस कटोरे में से पियो, ये मेरी वाचा का वो लहू है जो बहुतों के गुनाहों के लिए बहाया जाता है। बहुतों के गुनाहों के लिए मतलब सबके लिए नहीं, बहुतों के गुनाहों के लिए, जो इस पर विश्वास करेंगे, जो मुझ पर विश्वास करेंगे। बहाया उसने सबके लिए है, मगर वो काम किसके लिए आएगा लहू? जो विश्वास करेगा, उस लहू की सामर्थ्य को जो पहचान लेगा, उस लहू को जो जान लेगा, उस लहू में जो अपने शुद्ध होने के काम को देख लेगा कि हाँ, इससे मैं शुद्ध और पाक हो सकता हूँ, इसमें इतनी सामर्थ्य है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा लहू जो बहुत से गुनाहों के लिए बहाया गया, उसकी सामर्थ्य को पहचानो,
इब्रानियों 9 उसकी 14 आयत में क्या लिखा हुआ है? इब्रानियों 9 उसकी 14 आयत में लहू के सामर्थ्य के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य के बारे में, जो उसने सलीब पे हमारे गुनाहों के लिए बहाया। इब्रानियों 9 उसकी 14 आयत। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा? क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। उसने अपना लहू, उसने अपना बलिदान इसलिए दिया कि वो तुम्हारे विवेक को, तुम्हारे मन को, तुम्हारे पापों से भरी हुई जिंदगी को पाक साफ और शुद्ध कर सके, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको। यूहन्ना 1 उसका पहला अध्याय के 7 आयत में क्या लिखा है? यूहन्ना 1 पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 7 आयत। पहला यूहन्ना 1 उसका 7। पर यदि जैसा वे ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रहते हैं, और इसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ, मगर ये कब होगा अपने लिए? जब जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें, एक दूसरे से मेल मिलाप रखें, एक दूसरे में विश्वास रखें हम, तब प्रभु का लहू हमें हमारे सब पापों से शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बहुतों के लिए बहाया जाता है, ये मेरा वाचा का वो लहू जो बहुतों के लिए बहाया जाता है, यानी कि जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए बहाया गया है वो लहू, और जितने और उस पर विश्वास करेंगे उन सबके लिए भी है वो, क्योंकि उसने इस पूरी पृथ्वी पर से अन्य अन्य भाषाओं में से, अन्य अन्य जातियों में से वो लहू बहा करके हमें परमेश्वर के लिए मोल लिया है। उसने दाम चुकाया है हमारे लिए, उसने अपने लहू का दाम चुकाया हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए, ताकि हम परमेश्वर के सामने पूरे हियाव से खड़े हो सकें। प्रभु यीशु मसीह का लहू हम हमारे अपराधों पापों से बचाता है, हमें छुटकारा देता है, हमें शांति देता है, परमेश्वर के निकट हमें लेके आता है। प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो ऐसे प्रकाशित वाक्य 5 उसकी 9 आयत में जैसा हमने पढ़ा, जो गीत उन्होंने गाया वो इसी बात को दर्शाता है। जो प्राचीनों ने जो गीत गाया उस मेमने के खड़े होने की खुशी में कि हाँ ये मेमना मिला है जो ये मोहरबंद किताब लेने का हकदार है, और उसमें सारे गुण हैं। निराशा नहीं हुई उनको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर थे उस घायल मेमने की जगह पर, घायल मेमने के रूप में, जो कि संसार में हमारे लिए घायल किए गए थे, जो कि संसार में हमारे लिए घात किए गए थे। तो उनका लहू हमारे साथ में है। इस संदर्भ में हम पढ़ेंगे इफिसियों 2 उसकी 13 आयत में क्या लिखा है? इफिसियों 2 उसकी 13 आयत में, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो जाओगे। पर अब जो मसीह यीशु में जो तुम पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो जाओगे। परमेश्वर के निकट हो गए हो तुम, जो पहले दूर थे। जो मिराज तुम्हारे लिए नहीं थी, जो प्रतिज्ञाएं, जो आज्ञाएं तुम्हारे लिए नहीं थी, जो आचार्य तुम्हारे लिए नहीं थी, उसमें तुम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अब शामिल हो। उसने लहू बहा करके उस दीवार को बीच में से जो तुम्हारे बीच में थी वो ढा दिया है, तुम्हारे को बराबर कर दिया है। इब्रानियों के नाम खत में हम पढ़ेंगे 10 अध्याय उसकी 19 आयत में। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 19 आयत में, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हुआ है, इसलिए है भाइयों, जब हमें उस जीवते प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस स्थान में प्रवेश करने का हिया हुआ है। कौन से स्थान में? परमेश्वर के सामने जाने के लिए हिया हुआ है। तो जो उसे पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर की अधिकारी है। हाँ, और अब वो लहू बहा करके परमेश्वर के घर का अधिकारी है।
तो हमें उसके लहू के द्वारा ये हियाव हुआ है कि हम परमेश्वर की हुजूरी में घुसते हो सके, नजदीक उसके जा सके हम। तो हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य को पहचाने, वो शांति जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, हमारे जीवनों में दी है, उसे हम पहचाने। वो छुटकारे को जो उसने हमारे गुनाहों के लिए दिया है, हम गुनाहों से हमें दिया है, उसको हम पहचाने। और उसके लहू के द्वारा जो हमें शिफा और चंगाई मिलती है, इन गुनाहों से छुटकारा मिलता है, उस सामर्थ्य को हम पहचाने और उस पर विश्वास करते हुए हम उसके नज़दीक जाएं और अपने पापों से हम तौबा करें, पछताव करें अभी हमारे गुनाहों से, ताकि उस समय हमारे जीवनों में पछताव न हो। उस न्याय के दिन हमें किसी तरह का पछताव न हो कि हमने अपने गुनाहों से तौबा क्यों नहीं की, हमने अपने गुनाहों को क्यों नहीं माना। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का लहू है और सबके पास है जो उस पर विश्वास करते हैं। वो अब हमारे गुनाहों से हमें शिफा और चंगाई दे सकता है, हमें पाक साफ और शुद्ध कर सकता है, वो परमेश्वर के निकट हमें ले जा सकता है। कितनी सामर्थ्य उसके लहू में है। अंत में पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 3 आयत। ये समय जो है वो न्याय का दिन जो है वो सबके ऊपर आना है और सबके ऊपर वो आएगा। अभी हम इस बात का इंकार कर लें, विश्वास कर लें और उसके निकट हम जाएं। प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 3 आयत में क्या लिखा है? धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को सुनता है, पढ़ता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, और इस पर लिखी हुई बातों पर विश्वास करता है, इस पर लिखी हुई बातों पर चलता है, क्योंकि समय निकट है। क्योंकि समय निकट है। क्योंकि समय निकट आ पहुंचा है हमारे। हम इस भविष्यवाणी की बातों को, इस दर्शन की किताब को पढ़ें, सीखें, समझें, इस पूरे पवित्र वचन के ऊपर हम चलें, प्रभु की आज्ञाओं पे हम चलें और उसके लहू की सामर्थ्य को हम पहचानें, उसके उस सलीब के बलिदान को की गंभीरता को हम जानें, सीखें और समझें कि किस लिए वो बलिदान हुआ। अगर वो बलिदान नहीं होता तो हमारा अंजाम क्या हो जाता है इस दुनिया के अंदर, उस बात को हम पहचानें, समझें और उसके विश्वास में हम आगे बढ़ते चलें। क्योंकि उसका लहू जो है उसमें वो सामर्थ्य है जो हमारे सब गुनाहों को धो के पाक साफ और शुद्ध कर सकता है और हमें परमेश्वर की हुजूरी में खड़ा होने लायक बना सकता है। आइए हम दुआ करें।